और आज की टॉप स्टोरी की औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र में न सिर्फ राजनीति गरमाई हुई है बल्कि इस मुगल आक्रांता की कब्र और मजार को हटाने के बीच हिंदू तालिबान की एंट्री हो चुकी है। औरंगजेब कब्र विवाद में हिंदू तालिबान की एंट्री सामना के जरिए हुई। सामना में हिंदू संगठनों को हिंदू तालिबान कहा गया है। औरंगजेब विरोधियों को हिंदू तालिबान कहा जा रहा है। यह भी लिखा गया सामना में कि फडणवीस को यह धंधा बंद कर देना चाहिए। ये लोग महाराष्ट्र की शौर्य परंपरा के दुश्मन हैं। सामना में ये तल्ख टिप्पणियां की गई। मैं आपको ये बता दूं कि सामना शिवसेना यूबीटी का मुखपत्र है और शिवसेना की जो आइडियोलॉजी रही है वो हिंदुत्व से जुड़ी हुई रही है, लेकिन एक नई टर्मिनोलॉजी अब सामना के जरिए सामने रखी गई है। हिंदू तालिबान, ये टर्मिनोलॉजी जो कब्र उखाड़ने की बात कह रहे हैं औरंगजेब की, उनको लेकर इस्तेमाल की गई। और अतुल सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए छत्रपति संभाजी नगर से। अतुल, आज औरंगजेब की कब्र को लेकर सारा बवाल, अभी उसकी तस्वीर सामने आना बाकी, जिस पर आंदोलन होगा, प्रदर्शन होगा, लेकिन ये हिंदू तालिबान वाले शब्द को कैसे देखा जाए महाराष्ट्र की सियासत? अतुल, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो ये बताइए कि ये सामना में जो हिंदू तालिबान शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इस टर्मिनोलॉजी को कैसे देखें? हाँ, ओके। संभाजी नगर में मौजूद हो, आपको सीधे तस्वीरें दिखाता हूं। ये जो कार्यकर्ता हैं वीएचपी और बजरंग दल के, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हाथों में बैनर पोस्टर इनके मौजूद है और कार्यालय जो जिला अधिकारियालय है उसके ठीक सामने ये यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। लगातार इनके तरफ से जो नारेबाजी है वो की जा रही है और जो बजरंग दल के कार्यकर्ता और वीएचपी के कार्यकर्ता, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हम इसको 2 चरण में आंदोलन करेंगे, जिसका पहला चरण आज आप देख रहे हैं कि जिला अधिकारी समेत तहसील के जो कार्यालय है तहसीलदार के, वहां पर ये जाकर ज्ञापन देंगे कि इस कब्र को यहां से महाराष्ट्र से हटाया जाए, और अगर नहीं हटाया जाता है तब दूसरे चरण का आंदोलन होगा जिसमें कार सेवा की जाएगी। अयोध्या के तर्ज पर मामला इससे थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है। अतुल, के लिए बाबरी मस्जिद ये प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं उस कब्र के खिलाफ, लेकिन सामना लिख रहा है कि कब्र पर प्रदर्शन करने वाले जो है वो हिंदू तालिबान है। जरा एक बार बात करिए वहां पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे। छत्रपति के सम्मान में आपकी तुलना सामना संपादकीय में हिंदू तालिबान से की जा रही है कि देवेंद्र फडणवीस इस तरीके के फौज तैयार कर रहे हैं जो हिंदू तालिबानियों की विचारधारा के हैं। आपकी तालिबान के साथ तुलना की जा रही है, हिंदू तालिबान कहा जा रहा है, क्या कहेंगे? सामना वाले ने जो सामना जो बाला साहेब ठाकरे का है, उसमें जो बाला साहेब ठाकरे ने हिंदुत्व के लिए अपना पूरा जीवन का ये किया है और वही सामना में आज ये लिखा है। ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। ये चीज का इन्होंने राजकारण नहीं करना चाहिए। ये अपना जो भारत है ये हिंदू राष्ट्र है, इसमें मुगल बाहर से आए हुए मुगलों का क्या संबंध है? इन्होंने आकर अपने ऊपर लूटपाट किया है, अपने ऊपर आतंक किया है, लाखों लोगों का नरसंहार किया है। संभाजी महाराज का जो क्रूरता से उन्होंने हत्या की है, ऐसे आदमी का हम यहाँ से समूल नाश करने का हम चाह रहे हैं और सामना ये चीज लिख रही है। बहुत शर्मनाक बात है। हम तो नहीं लगता है कि विचारधारा निवेदन करेंगे कि आपने आपके सामना के जो भी अभी संपादक है, आप उनको तुरंत बदल दीजिए और जो कट्टर हिंदुत्ववादी है, जो शिवसेना की मूल थी हिंदुत्व के ऊपर वो जो खड़ी हुई थी, उन्होंने वही अपना। आपको नहीं लगता उद्धव ठाकरे चूंकि अब कांग्रेस के साथ चले गए, महाविकास आघाड़ी में चले गए हैं, तो उनकी विचारधारा भी अब बदल गई है, हिंदू के अगेंस्ट हो गई है, जिसकी वजह से इस तरह के शब्द इस्तेमाल? हमें राजकारण से कोई मतलब नहीं है, कोई किसके साथ उठे बैठे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम हिंदुत्व का काम करते हैं, हम हिंदुत्व के लिए हमारी जान न्यौछावर करेंगे और हम यही चाहते हैं कि ये कब्र जल्दी से जल्दी यहाँ से हटाई जाए। सरकार भी हमारे साथ है और सरकार में जो लोग बैठे हैं उनका भी यही बोलना है कि इसका कब्र। तो कार सेवा करेंगे, वीएचपी और बजरंग दल के लोग कार सेवा करेंगे? हम कार सेवा करेंगे, बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे, उसमें कोई पीछे नहीं हटेगा। उसमें कुछ भी हो जाए हम आगे जाएंगे। आपकी तुलना हिंदू तालिबानी से हो रही है। तालिबान की क्रूरता सबने पूरी देश और दुनिया ने देखी है। आपकी तुलना सामना संपादकीय में हिंदू तालिबान से हो रही है। आप लोग वही है, ऐसा आपको कहा जा रहा है, क्या कहेंगे? जिनको जो कहना है वो कहने दीजिए, हमको वो कब्र उखाड़ने से मतलब है, हम वो कब्र उखाड़ के रहेंगे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि संघर्ष होगा, संघर्ष किससे होगा?
संघर्ष किसी से नहीं हो सकता। औरंगजेब किसी का आदर्श नहीं हो सकता, मुस्लिम धर्म के लोगों का भी नहीं हो सकता। जिसने अपने बाप को, अपने भाई को मारा, वो किसी का आदर्श नहीं हो सकता। ठीक है, संघर्ष की कोई बात नहीं है। आगे भी इनसे बात कीजिएगा, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। दरअसल देश के आक्रांताओं की कब्र हटाने का जिक्र हो रहा है, तो चलिए दर्शकों को ये बता देते हैं कि कहां कहां तक इन आक्रांताओं की कब्र बनी हुई है। देखिए, बाबर की कब्र काबुल में बनी हुई है, जो कि अफगानिस्तान में। हुमायूं की कब्र राजधानी दिल्ली में। अकबर की कब्र आगरा के सिकंदरा में बनी हुई है। शाहजहां की कब्र ताजमहल में मौजूद है। जहांगीर की कब्र पाकिस्तान के लाहौर में बनी हुई है। औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र के संभाजी नगर में है, जिसे हटाने की मांग हिंदू संगठनों की ओर से की जा रही है और अभी इस वक्त वहां पर आंदोलन देखने को मिल रहा है। इधर महाराष्ट्र में यह मुद्दा कैसे गरमाया हुआ है और कैसे औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग लगातार उठ रही है, इसके बारे में आपको और जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल आप प्रदर्शन की तस्वीरें देख रहे थे, जहां पर हिंदू संगठनों के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे और वो प्रदर्शन करते हुए कह रहे थे कि हम कार सेवा करके ही मानेंगे, क्योंकि सरकार भी हमारे साथ है। लेकिन ये मांग कैसे उठ रही है, मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताता हूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति संभाजी नगर जिले के खुलदाबाद में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि सब चाहते हैं कि औरंगजेब की कब्र हटाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के राज में औरंगजेब की कब्र को संरक्षित किया गया, कब्र हटाने के लिए कानून का पालन करना जरूरी है, यह बात देवेंद्र फडणवीस ने कही थी। बीजेपी के सतारा से सांसद उदयन राजे भोसले ने भी मांग की थी कि औरंगजेब की कब्र को ढा दिया जाए। दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदयन राजे भोसले हैं और उन्होंने कहा कि ये जरूरत क्या है, मतलब इस कब्र की जरूरत क्या है, एक जेसीबी मशीन भेजकर उस कब्र को गिरवा दो, वो एक चोर और लुटेरा था। बीजेपी के कई नेताओं ने औरंगजेब की कब्र हटाने की बात कही। शिवसेना शिंदे गुट की भी बीजेपी के समर्थन में। राज ठाकरे उनकी एमएनएस भी कब्र हटाने के पक्ष में। अब आपको ये बता दें कि सपा नेता अबू आजमी के औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान से विवाद शुरू हुआ था, जो अब तक जारी है। अबू आजमी ने कहा था कि कुछ आक्रांता औरंगजेब आक्रांता नहीं था, एक अच्छे शासक के रूप में अबू आजमी ने बताने की कोशिश की थी, खुलकर तारीफ की थी। हालांकि बाद में उस बयान पर उन्होंने यू टर्न भी लिया था। लेकिन वो जो विवाद तब से शुरू हुआ था, वो विवाद अब तक जारी है और अब इस विवाद में नया मोड़ तब है जब ये कहा जा रहा है कि औरंगजेब की कब्र को ही नस्तनाबूद कर दिया जाए, इसके नामो निशान मिटा दिए जाए। इधर औरंगजेब पर शहाबुद्दीन रिजवी का बड़ा बयान सामने आया। देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, हिंदू संगठनों का प्रदर्शन ठीक नहीं है, ये शहाबुद्दीन रिजवी कह रहे हैं। शहाबुद्दीन रिजवी क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाएंगे, लेकिन उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जो हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर, ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे सोशल हार्मनी खराब होगी, ये देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ सामना हिंदू तालिबान जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों के कुछ लोग हैं वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं, तीसरी तरफ हिंदू संगठन जो है वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि हम कार सेवा करेंगे और कब्र का नामो निशान मिटा देंगे। तो तमाम बड़ी खबरों पर नजर बनी हुई है, एक एक